जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 26 नवंबर 2016। गुरु जी अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं इसका अंदाजा भी हमें नहीं है। कल परसों में मेरे साथ होने वाली कुछ घटनाओं ने फिर से एक बार गुरु जी के इस प्यार को हमें दिखा दिया है। परसों के पोस्ट में शेयर किया था कि किस तरह से नेगेटिविटी मुझ पर हावी हो रही थी। संगत से कोई ऐसा व्यवहार अपेक्षित नहीं रहता है। मुझे बहुत डर सा लग रहा था कि गुरुजी मुझसे गलती पर गलती हुई जा रही है, इसकी माफी तो मुझे नहीं मिल सकती। अब सजा देना तो ऐसी कि मुझे समझ भी आए कि इस गलती की ये सजा है और उस सजा के बाद सुधर भी जाऊं, जिससे कि आगे ऐसी कोई गलती दोबारा ना कर पाऊं। गुरुजी का तरीका बहुत ही अनोखा होता है, सजा का भी प्यार का भी। हम तो बस देखते रह जाते हैं और गुरुजी आप तो बस इतना ही कह पाते हैं। दिन में अपनी माँ से उलझ पड़ी थी, वो भी तेज आवाज में। पता नहीं कहाँ से ऐसी नेगेटिविटी मुझ पर सवार थी कि मुझे माँ के आसपास रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ उदास थी, मैं इस बात से दुखी थी, पर कुछ अच्छा मेरे से नहीं हो पा रहा था। रात होते होते तक घर में ये हालात हो गए थे कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये वो घर है जहाँ इतनी पॉजिटिविटी महसूस किया करती थी। लगभग 10:30 बजे रात अचानक बेटी ने रोना शुरू कर दिया। पूछने पर कहा कि इमोशनल परेशानी है। कोशिश की कि वो शांत हो जाए तो वो और भड़क उठी कि कोई उसे रोने भी नहीं देता। समझ नहीं आया कि कैसे शांत करूं। 9:45 के आसपास बेटा बाहर कोचिंग से आया था। थोड़ी देर में उसने भी एक अलग सा रुख अपना लिया। नाराज होकर बैठ गया। ना कुछ खाना, ना ही सोना। कारण समझ नहीं आया। पूरे परिवार ने उसे मनाने की कोशिश कर ली, पर वो पूजा रूम में जाकर बैठ गया। वहां से उसे काफी पॉजिटिविटी मिलती होती है। जब भी वो कुछ बहुत ही उखड़ा रहता है, गुरुजी के सामने जाकर बैठ जाता है। रात के 12 बजे वो पूजा रूम में ऐसे बैठा था जैसे कभी सोने आएगा ही नहीं। पति नाराज हो गए कि ये कैसा व्यवहार है हमारे बड़े होते बच्चों का। पर मुझे इतना समझ आ गया था कि ये तो गुरुजी की दी हुई सजा है, क्योंकि जिस तरह से मैंने अपनी माँ को दुख पहुंचाया होगा, वही इन बच्चों से मुझे दुख मिल रहा है। दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि हो सकता है ये हमारे साथ आई नेगेटिविटी का काम हो। हम पहाड़ों से होकर आए हैं। जिस सुबह को हमें दिल्ली से निकलना था, उस रात लगभग 8 बजे पता नहीं अचानक मुझे क्या हुआ कि कुछ मिनटों में ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी सारी ऊर्जा निचोड़ ली गई हो। उस दिन बहुत ही खास संगत के साथ